आफ्टर मैरिज भी अगर हम देखें तो क्या होता है कि भाई मैं भी कमाता हूँ, मैं भी कमाता हूँ। मैं ये हूँ, रिलेशनशिप्स में यही हो रहा है। चाहे वो बॉस एम्प्लॉयी की हो, कहीं हर जगह यही है ना कि मेरे को तो ये चाहिए क्योंकि मैं ये हूँ। जब तक हम खुद को नहीं छोड़ेंगे, हम दूसरे को नहीं समझ पा रहे। तो आजकल रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स पे काम करती हूँ। मेरा जो मेन काम है वो रिश्तों को जोड़ने का ही है। वाह! मैंने बहुत सारे 3 डिवोर्सेस अभी तक मैं बचा चुकी हूँ। तो जो मेरा काम है वो ये है कि जब तक आप खुद को नहीं छोड़ेंगे, आप किसी के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। आपको दूसरे को समझना ही पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप पहले तो खुद को ही समझ लो कि भाई मेरे में अगर ये गंदगी हो सकती है तो दूसरे में भी गंदगी होना वैलिड है, बिल्कुल। क्योंकि डस्टबिन है तो कूड़ा ही डालेंगे लोग। हुँ, पर आप किस चीज़ से रिलेट कर पाते हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को समझना, अपने आप को समझ के छोड़ देना, और फिर दूसरे को समझना, वो इसलिए को हार्ट चक्र ओपनिंग कहते हैं कि अपना जो आपका हृदय है वो तभी खुलेगा जब आप अपने आप को दूसरे को समर्पित करना सीखोगे और उसको लेना सीखोगे। यही रिश्ता है, रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं उसको, कि नाव है भाई, चलानी तो 2 लोगों को ही पड़ेगी, अकेले तो आप डूबोगे ही। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो यही यही एक मेन चीज़ अंडरस्टैंडिंग का वो होता है जिसको हम अपनी बोल ईगो देते हैं। को छोड़ना, ईगो बोल देते हैं, ईगो से ही हम बहुत ज़्यादा लिपटे पड़े हैं लाइफ में। आइश तो स्पेशली और भी ज़्यादा, क्योंकि आपके पास एक ये आ गया है, जिससे आप लिपट जाते हैं कि भाई मैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं ये हूँ, वो हूँ। राइट, तो एक और ज़रिया मिल गया हमें ईगो अटैच करने का। बिल्कुल मुझे भी सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे भी फॉलोवर्स चाहिए। पर कभी वो भी समय है, हमें ये भी याद रखना चाहिए, कभी वो भी समय था जब ये फॉलोअर्स नहीं थे, तो हम सब हैं, नहीं भी थे तब भी हम हैं, और अब होंगे कभी मिलियंस में तो आप ही होगे। बिल्कुल, रहेगा वही। ही रहेंगे आप। सो दूसरों को समझना बड़ा आसान है, राइट? एक प्रकार से, हुँ, मतलब बिल्कुल। आसान तो आसान है और नहीं भी है। छोड़ दिया तो बहुत आसान है, नहीं छोड़ पाए तो आप अपना दिमाग लगा के समझोगे तो फिर आप कभी नहीं समझ और फिर तो आपको लगता है आज के जनरेशन में कोई छोड़ पाएगा अपने आप को? अभी तो हम हैं। बिल्कुल, बिल्कुल छुड़वाने में ये हेल्प करेंगे हाँ, आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ईज़ी है लाइफ़, बहुत प्यारी है लाइफ़, बहुत अमेज़िंग है लाइफ़, उसको भरपूर जीना चाहिए, बहुत घूमना चाहिए, मैं लेकिन हमेशा लोग कहती क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि आज के मैंने देखा है, मतलब क्योंकि मोस्टली ना अगर मैं देखूँ या काफ़ी सारे, ठीक है, मतलब बोल देंगे बट वो अंदर से कभी वो होते नहीं है एग्ज़ैक्टली। बहुत सारे आज के टाइम पे इतना स्ट्रेस है, डिप्रेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि भाई बंदा वो चीज़ें करना है तो नहीं हो पाता वो चीज़, तो फिर कैसे मतलब? देखो, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ मैं एक्टिंग फ़ील्ड में बहुत लोगों को समझ पाती हूँ और बहुत कैरेक्टर्स को समझ पाती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि लोग ना बहुत ऊपरी ज़िंदगी जीते हैं, मतलब वो गहरा होना नहीं चाहते। हुँ, क्योंकि वो, उनको लगता है कि भई पार्टीज़ कर ली, हँस खेल लिए दोस्तों के बीच में, या फिर ये सब ऐसा कर लिया तो यही जीवन है। हुँ, लेकिन एक पॉइंट, मैं मानती हूँ मज़ाक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ करना चाहिए, सब खाना-पीना सब करो, दोस्ती अच्छी रखो। बट ये है कि एक पॉइंट पे आपको वो ज़रूर करना चाहिए कि मैं क्या हूँ? क्या मैं वो जी पा रहा हूँ? क्योंकि आजकल ना सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो मैंने देखे हैं वो लोगों को नींद नहीं आती रात को। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं नींद ना आने के, लोगों को भूख नहीं लगती, डाइजेशन इश्यूज़ हैं। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब्ड है। आफ्टर स्पेशली आफ्टर कोविड ये चीज़ और बढ़ गई है कि ये चीज़, क्योंकि ये मुझे लगता है कोविड बहुत वो आध्यात्मिकता को लाने वाला टाइम था कि अब जाग जाओ, अब तो बहुत हो गया कि अब प्रकृति से जुड़ो थोड़ा। तो भी लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, और ये सब जुड़ाव आ रहा है, अब अपनी तरफ लोग आ रहे हैं। पर फिर भी वो बाहर से हो रहा है, मतलब जो बदलाव आ रहे हैं ना कि भाई मतलब जो सोशल मीडिया वाइज बदलाव देख रही हूँ मैं, लोग बात करना शुरू कर रहे हैं अब। लेकिन एक अपने अंदर की खोज जो है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है अभी, मतलब अपने अंदर गहरा उतरना, उसके लिए आपको शांति तो चाहिए ही होगी। सो अभी मैं एक चीज़ और आपसे पूछूँगा दिव्या जी, ये हीलिंग्स क्या होता है? हुँ। और हीलिंग्स के बारे में थोड़ा-सा आप बताओ और मतलब किस तरीके से हम मतलब हील करते हैं लोगों को हुँ। और क्या इम्पैक्ट होता है लाइफ का और क्या इसके आज के टाइम पे जेन ज़ीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक फेक एंड रियलिटी वाला भी हो जाता है। हुँ। तो किस तरीके से कैसे है वो तो बताओ? देखिए, आप जितनी भी हीलिंग के नाम ले सकते हैं, मैंने सारी हीलिंग सीखी है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब प्राणिक हीलिंग सीखी है, मेरे को साउंड हीलिंग के बारे में पता है। पर अब उन सब का अगर मैं निचोड़ बताऊँ किसी भी, मतलब ये है क्या हीलिंग एक्चुअली? असली हीलिंग जो होती है, मतलब क्योंकि मैंने सब करा है, तो उसके बाद जब मैंने इन चीज़ों को समझा, कॉन्शसनेस को, एनर्जी को, तब मुझे समझ आया कि हीलिंग का मतलब, अगर आप एक सिचुएशन से निकल भी गए बाय चांस, जैसे अगर आपने सोचा कि चलो अब मैं रेकी करवा लेता हूँ, उसके बाद क्या? मतलब मैं मानती हूँ आपकी एनर्जी थोड़ी चेंज होती है, थोड़ा चक्रा बैलेंस होते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में सिचुएशन उससे बड़ी भी आ सकती है, आ सकती है ना कोई भी सिचुएशन, तब आप बार-बार एक हीलिंग मोडालिटी में नहीं जा सकते। मतलब वो एक वो तरीका नहीं है जो आप एप्लीकेबल हो लाइफ में रो हमेशा ना। हुँ, तो इसके लिए मैंने कुछ सोचा कि क्या मैं ऐसे ही जीवन गुज़ारना चाहूँगी, मतलब मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं था, और ना ही मैं चाहती थी कि मैं लोगों को ये तरीका दूँ। तो मेरे लिए हीलिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। कैसे? सबसे बड़ा जो कर्व बनता है, वो ओशो ने भी बोला ये बात,
वो आपकी वाणी से बनता है। मतलब अगर आप अपनी बहुत ज़्यादा स्पीच को कंट्रोल कर लें, यानी कि अपने थ्रोट चक्रा को मेनली बैलेंस कर लें, तो आपके बहुत सारे कर्म ठीक हो सकते हैं। अगर आपका ये कर्म ठीक हो गया तो ऑफ कोर्स किसी को आप हर्ट नहीं करोगे। आप किसी को हर्ट नहीं करोगे अपनी वाणी से, तो वो कर्म नहीं बनेगा। तो उस किसी सामने वाले को हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी जो थ्रोट है वो बैलेंस है, यानी कि आप अपनी बात को रख पाते हैं उस तरीके से जिससे सामने वाला समझ पाए, और आप खुद भी अपना प्रस्ताव रख पाते हैं, तो आपका थ्रोट चक्र, यानी कि आपका वो सबसे बड़ा कर्म जो हीलिंग के लिए यूज़ होता है, वो नहीं होगा। उसके बाद आती है अपने आप को समझने की जो जर्नी है, जिसको हम सोलर प्लेक्सस चक्र या स्वाधिष्ठान, स्व यानी कि मैं, अधिष्ठान यानी कि मेरा जो अधिष्ठान है, जिसके लिए जो मैं कर्म करने आया हूँ, उसको आप समझ गए तो आप कर्म भी वैसे ही करेंगे अपने से रिलेटेड, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं ना, सोलर प्लेक्सस। मैं क्या हूँ, मेरा आधार क्या है। सोलर प्लेक्सस बड़ी मणिपुर होता है, मूलाधार यानी कि रूट चक्र, यानी कि मेरा जो आधार है वो क्या होगा इस जीवन में, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। जो लोग हील करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा डांस फॉर्म्स आ गई हैं मूलाधार चक्र को हील करने के लिए, तो वो होता है। तो अपने आप को जब समझ के चीज़ें करेंगे ना, मूल आधार जो मेरा आधार है वो क्या होगा, मेरी एनर्जी के हिसाब से मैं कैसा हूँ, मेरे इमोशंस कैसे हैं, मेरी फीलिंग्स कैसी है, उस चीज़ को समझ के, खुद को समझ के कि सभी एक जैसे हैं, क्योंकि सभी को कुछ ना एक ही जैसी चीज़ चाहिए लाइफ में। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो सबको 4 चीज़ों में ये क्वेश्चंस होते हैं, या तो रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, या फिर प्रॉपर्टीज़, ये सब कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। राइट। सबकी क्वेश्चन ही अगर ऑलमोस्ट सेम है, तो सबको चाहिए भी एक जैसी चीज़ ना, सबकी नीड ही एक है कि हमें कुछ चाहिए। तो जब सबको एक ही चीज़ चाहिए, वो है एक्सपेंशन, मतलब मैं कैसे आगे बढ़ सकूँ या कैसे किसी चीज़ से बाहर निकल सकूँ, वो खुद को समझ के ही हो। तो खुद को समझा, मूलाधार को जाना अपने कि मैं क्या हूँ। एक्सरसाइज से बहुत हेल्प मिलती है मूलाधार की, कि अपनी बॉडी को पहले परफेक्ट किया जाए, तभी उसमें कुंडलिनी या फिर जो आपकी एनर्जी है वो चल पाती है। मतलब कुंडलिनी एक बहुत बड़ा शब्द हो गया, मैं मामूली शब्दों में अगर बोलूँ, तो पहले अपनी बॉडी पे काम किया जाए, ठीक है? उसको पहले परफेक्ट बनाया जाए, हेल्दी बनाया जाए। क्योंकि आपको मिला क्या है? वेसल मिली है एक ना भगवान ने, जो अगर आपको हीलिंग भी करनी है किसी की, तो पहले आपकी बॉडी एक्सेप्ट तो करे उस चीज़ को। राइट। अगर वो है ही नहीं, रेडी ही नहीं है, हीलिंग के लिए भी आपको पहले रेडी होना पड़ता है, तभी आप हील हो पाते हो। हो सकता है आप सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, पर आपकी बॉडी अगर रेडी नहीं है, तो आप एक छोटी-मोटी चीज़ ही कर रहे हो अपनी लाइफ में कि हाँ, भई सिचुएशन से निकल गए, मेरा दिमाग वैसा ठंडा हो गया, बस हो गए हील। राइट। पर हीलिंग का मतलब ये है कि आपने अपने आप को अलाइन करना है। एक्चुअली में तो वही है ना लाइफ का पर्पस, कि मैं वही करूँ जो मेरा धर्म हो, वही मेरा कर्म हो, वही हीलिंग है। राइट। तो पहले मूलाधार पे अपनी बॉडी पे काम किया, फिर अपने स्व अधिष्ठान, यानी कि आपने जो आपके जो लाइफ का पर्पस होगा, उसमें जिसे हम शक्ति बोलते हैं, जो शिव और शक्ति होती है, तो शक्ति हमारी स्व अधिष्ठान में ही होती है। तो वो आपकी हेल्प करती है, क्रिएटिव फोर्स, जो बहुत फेमिनाइन एनर्जी है, जो बहुत स्त्रीत्व वाली एनर्जी है, जहाँ से, जिसको हम वूम्ब एनर्जी भी कहते हैं, जहाँ से बच्चा एक जीवन लेता है, राइट। वो स्व अधिष्ठान में लेती है, क्योंकि वहाँ पे माँ हमेशा अधिष्ठान लेती है कि मैं तुझे लाऊंगी इस दुनिया में। स्व अधिष्ठान वो होता है। फिर आता है आपका मणिपुर चक्र, यानी कि सोलर प्लेक्सस, यानी कि आप में उस चीज़ को जान क्या भरेगा, जो तेज देगा वो आपका पर्पस ही होगा। तो उससे आप अपने थॉट से कैसे प्योरीफाई करते हो कि मैं सेवा कैसे कर सकूँ, मैं कैसे किसी के काम आ सकूँ, वही है मणिपुर चक्र। अपने आप को एक्सपैंड करना, जो अपने से बाहर निकल के जो काम करेगा, उसका मणिपुर हमेशा अच्छा रहेगा। राइट। फिर आपका हार्ट ओपन होगा ही, अगर आप किसी और के लिए काम करो, आपको प्यार आएगा ही, क्योंकि आप अपने से ऊपर जा चुके हैं। राइट। फिर आपको आज्ञा गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर आपका सहस्त्रार, यानी कि आपको ब्रह्म की एनर्जी तभी मिलती है। तो यही हीलिंग है, मतलब खुद का सफ़र हुँ। ही हीलिंग है। खुद का सफ़र अच्छे से उसके कर बाद लोग आपकी लाइफ में कम होंगे, जो आपकी एनर्जी से मैच होंगे, वैसे लोग आपकी लाइफ में आए। कहीं न कहीं वो ऑरा भी क्रिएट हो जाता है, राइट? सो काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, कुछ चीज़ें करनी चाहिए, आप सॉल्ट बाथ्स कर सकते हो, जैसे हुँ। नमक की एनर्जी होती है, वो निकालता है चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें मैं मानती हूँ। पर अपने से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर से इंसान में कुछ तो फ़र्क है, और वो यही है कि हम चीज़ें समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, जो जानवरों में शायद नहीं है। तो यही हीलिंग है कि आपको बड़ा जीवन मिला है।